राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच गए। बता दें कि ब्रिटिश के पीएम सुनक का जय सिया राम के साथ स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। बतौर है कि ब्रिटिश पीएम यह उनका भारत का पहला दौरा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मीडिया सलाहकार पंकज मिश्रा ने बताया कि स्वागत के दौरान केंद्रीय मंत्री चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह बिहार के बक्सर के सांसद हैं। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने गुरु महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ली थी और ताड़का वध किया था। G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए पूरी तरह सज कर तैयार है दिल्ली। वर्ल्ड लीडर्स के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग प्लेस भारत मंडपम में अनोखे ढंग से स्वागत की तैयारी की गई है। मीटिंग वेन्यू में प्रवेश करते ही दुनिया के देशों के राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत भारतीय अंदाज में AI एंकर करेंगी। भारत मंडपम को डिजिटली हाई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। जैसे ही कोई प्रवेश करेगा, गीता AI स्वागत करेगी। G20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर एंट्री करेंगे, गेट पर गीता AI उनका स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार करेगी। विदेशी मेहमान स्वागत के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो उनको एक दीवार दिखेगी। इस दीवार को भारत वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पर विदेशी मेहमानों को देश के 5000 साल के इतिहास से अवगत कराया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरोसे का सम्मेलन के समय अपने दिए गए संबोधन के दौरान कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ पे लगातार ED IT के छापे मारकर लोकतंत्र का नाश कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कार्रवाई के बाद भी हम मजबूती से खड़े हुए हैं। खड़गे ने कहा कि रायपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हमें डराने के लिए अधिवेशन के दिन ED का छापा मारा गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग डरने नहीं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में बंगाल दिवस को लेकर 7 सितंबर को एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया कि अब से हर साल 15 अप्रैल को पोइला वैशाख के दिन बंगाल दिवस मनाया जाएगा। हालांकि भाजपा इस दिन का विरोध कर रही है, क्योंकि भाजपा 20 जून को बंगाल दिवस मनाने पर अड़ी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा इस दिन को चुनने के पीछे बहुत बड़ा सियासी कारण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा 20 जून को राज्य दिवस मनाना चाहती है, लेकिन ममता भाजपा के सियासी चाल को कामयाब होने देना नहीं चाहती है। इसलिए उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाकर राज्यपाल को भी चुनौती दी दी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि राजभवन से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हो रही बरसात से अभी भी भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला किन्नौर के निगुलसरी में एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर रात करीब 11:30 बजे पूरी पहाड़ी दरक कर पुरानी सड़क पर पहुंचने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। भूस्खलन के कारण करीब 200 मीटर हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है। मार्ग के बंद होने की सूचना मिलते ही NH प्राधिकरण की ओर से मार्ग की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया। मार्ग को बहाल करने समय लग सकता है। NH कनिष्ठ अभियंता सतीश जोशी ने बताया कि पहाड़ी से पत्थर गिरने से मार्ग सुबह अवरुद्ध हो गया था, जिसे बहाल करने के लिए प्रयास जारी है। मुंबई के कुर्ला पूर्व के कुरैशी नगर में एक झुग्गी बस्ती में शुक्रवार तड़के भीषण आग लग गई। अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इलाके के स्थानीय लोगों ने आग देखी और अलार्म बजा दिया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चला है। अतिरिक्त विवरण की प्रतीक्षा है। केरल की पुत्तुपल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने 36,000 से ज्यादा वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमन ने CPI के जैक सी थॉमस को करारी शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश के घोसी में सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 34 राउंड की मतगणना में से 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें सुधाकर सिंह को 14,286 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 10,219 वोट मिले हैं। सुधाकर सिंह 4,067 वोटों से आगे चल रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को खालिस्तानी उग्रवाद पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह का चरमपंथ मंजूर नहीं और वे इसे जड़ से खत्म कर देंगे। खालिस्तान मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ANI से कहा, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है और इसलिए हम विशेष रूप से PKI खालिस्तान समर्थक
चरमपंथ से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चरमपंथ सही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे रक्षा मंत्री हाल ही में भारत में अपने समकक्षों से बात कर रहे थे। हमारे पास खुफिया जानकारी और सूचना साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने वाले समूह हैं, ताकि हम इस तरह के हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सके। यह सही नहीं है और मैं इसे ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंडिया बनाम भारत विवाद को ध्यान भटकाने की रणनीति और घबराहट की प्रतिक्रिया करार देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार थोड़ी डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हद तक परेशान हैं कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो कि बेतुका है।